जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा 10.1 चल रही थी और 10.1 का पहला तो खैर मैंने नहीं कराया, दूसरा ज़रूर करा दिया था, है ना, और 5वां भी आप लोगों को करा दिया था। अच्छा, बिल्कुल 5वें के जैसा ही पहला है, बिल्कुल 5वें के जैसा ही पहला है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। माना, मुझे उम्मीद है आप कल वाला देख के आए होंगे, है ना। माना i बराबर 1 से 3 और x स्क्वायर प्लस 5x dx, ये क्वेश्चन है। कल के सूत्र में मैंने जो बताया था 4 चीज़ों की आवश्यकता थी, a, b, fx और h। ये हमें लिख के रखनी पड़ती हैं, a, b, fx और h लिख लेते हैं। यहाँ a बराबर तो है, ये वाली चीज़ होती है, a से b होता है ना लिमिट, इसलिए a बराबर तो है 1, b बराबर है 3, ठीक है। a बराबर 1 है और b बराबर 3। fx के बराबर कितना है, ये फलन होता है ना, x स्क्वायर प्लस 5x, और इधर दिख रहा हो, खाली दिख तो रहा है, चलो यहां लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, h बराबर b माइनस a अपॉन n, b माइनस a 3 माइनस 1 अपॉन में n, और n की जो लिमिट है वो टेंस टू इनफाइनाइट। तो लिमिट h टेंस टू 0, h बराबर लिमिट h टेंस टू n टेंस टू इनफाइनाइट और 2/n, ठीक। ये h की वैल्यू हो गई 2/n हो गई है। a बराबर 1 है, b बराबर 3 है और fx बराबर ये है। अब हम सूत्र को लिखते हैं। मैंने बताया था ये 10.1 का जो मेथड है इसको क्या बोलते हैं, या तो योगफल की सीमा के रूप में समाकलन, ठीक है, या प्रथम सिद्धांत से समाकलन। लिख रहा हूं, तब योगफल की सीमा रूप में समाकलन, ठीक है, योगफल की सीमा रूप में समाकलन, या यूं कहो कि प्रथम सिद्धांत से समाकलन। प्रथम सिद्धांत से समाकलन, योगफल की सीमा रूप में समाकलन या फिर प्रथम सिद्धांत से समाकलन। क्या सूत्र रहता है, देखो भाई, i बराबर लिमिट h टेंस टू 0 h f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस f a प्लस 3h, और ऐसे करते करते प्लस f a प्लस n माइनस 1h, ये रहा करता है, ठीक है कि नहीं है। ये आपका सूत्र है। एक सेकंड, चश्मा पोंछ लेता हूं मैं। ये योगफल की सीमा के रूप का समाकलन रहा करता है। अब लिमिट h टेंस टू 0, h तो जो कि तो, अब a का मान रखो पहले, तो a कितना है इसमें 1,
तो F1 प्लस F1 प्लस H प्लस F1 प्लस 2H प्लस F1 प्लस 3H प्लस F1 प्लस n-1H। ठीक है, तो अरे कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें, चश्मे में दिक्कत आ रही है, सही साफ नहीं हुआ। ठीक है कि नहीं है, 1 प्लस n-1H। अब F1 की F1 प्लस H की वैल्यू रखी जाएंगी भाई। देखो लिमिट H टेंस टू 0, H ये वाला है ना। अब F1 इसमें रखना है, x की जगह 1 रखना है इसमें, ये fx ही तो है। F1 का मतलब है x की जगह 1 रखो, 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 पहला F1 का मान प्लस F1 प्लस H का मान। देखो आप x की जगह 1 प्लस H रखना है, तो x की जगह जब 1 प्लस H रखोगे आप, ठीक है, F1 प्लस H का मान ये वाला प्लस, अब F1 प्लस 2H, x की जगह 1 प्लस 2H रख रहा हूं, तो 1 प्लस 2H का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2H। ऐसे करते करते 1 प्लस n-1H, x की जगह 1 प्लस n-1H का तो स्क्वायर प्लस 5 और 1 प्लस n-1H। ये जो लाइन खींची है ना, ये f इतने की वैल्यू है। अब देखो कैसे करना है। ये 7 ज्यों की त्यों उतार रहा हूं मैं, क्या लिमिट h टेंस टू 0 और h, तो अब हमें कांस्टेंट टर्म मतलब बिना h की, फिर h का पद और फिर h स्क्वायर का पद, तभी हो पाएगा ये वाले लिखने हैं। तो पहले देखते हैं बिना h का पद कहाँ से आएगा। हर इसमें बिना h का पद बताओ, है ही नहीं इसमें तो h, पूरा बिना h का ये 1 स्क्वायर तो 1 और 1 प्लस 5 6 है। चलो यहां देखो बिना h का पद आएगा भाई, जब आप a प्लस बी के स्क्वायर को खोलोगे ना तो 1 स्क्वायर आएगा, और इस 5 का अंदर गुणा करोगे तो 5 इंटू 1 प्लस 5h, तो 5 इंटू 1 यानी 5 यहां आएगा, और इसको जब खोलोगे 1 प्लस h के स्क्वायर को तो 1 यहां आएगा और 5 यहां आएगा, तो 1 प्लस 5 6। ये जो ब्रैकेट है ये 6 प्रदान कर रहा है, प्लस
इसमें देखना बिना एच का पद, तो एक तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलोगे तो ए स्क्वायर आएगा 1 का स्क्वायर, ये बने यहां 1 और एक 5 इंटू 1 6, इसमें भी 6 आएगा। तो ये 6 कितनी बार पता है? n बार। क्यों? एक तो f1 ने दिया है, एक f1 प्लस h ने, एक 1 प्लस 2h ने, और एक ये देगा। ऐसे ऐसे 6 n बार हो जाएंगे। चलो लिख लिए n बार, ठीक है, और मजला ब्रैकेट बंद, प्लस अब आपको h वाले पद देखने हैं। एच स्क्वायर तो अलग पद है, मैं तो h की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो h वाले पद, इसमें तो h का पद है ही नहीं, तो कुल पद n थे पहले, जब इसमें h का पद नहीं है, यहां से h का पद स्टार्ट है, तो n-1 होने वाले हैं, ध्यान में रख लेना, n-1 पद। देखो एक तो इसे खोलेंगे ना स्क्वायर को, 2ab के हिसाब से 2h आएगा, बताओ आएगा ना, 2ab के हिसाब से 2h तो यहां से आएगा, और 5h यहां से 2h प्लस 5h 7h, ये वाला जो लिखा हुआ है यहां से h का पद आएगा 7h, h स्क्वायर नहीं लिया मैंने, केवल h लिया है। अब इसमें आओ, 2ab के हिसाब से यहां तो 4h बन रहा है ना, और ये 5 2 10, ये 10h यहां है, 10h, और 2ab के हिसाब से 4h, तो 10 और 4 14h हो गए भाई। ठीक है, 7h 14h, अगले में 21h ही तो आएगा, प्लस 21h, ठीक है। कितने पद होंगे बताऊं? n-1 पद होंगे। ठीक, अगले पे चलो अब, प्लस देखो बिना h के पद देख लिए, 6 + 6 आएगा हल होने पे, h के पद देख लिए, अब h स्क्वायर देखो कहां कहां से आएंगे। इसमें तो h स्क्वायर कतई नहीं है, यहां a प्लस बी के होल स्क्वायर को जब आप खोलोगे तो h स्क्वायर आएगा, और यहां है नहीं h स्क्वायर, तो ये पद तो प्रदान कर रहा है h स्क्वायर, प्लस अब इसमें आओ, यहां जब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो 2 स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अगला 3 स्क्वायर h स्क्वायर, ये भी n-1 पद है, ठीक। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 h, ये 6 + 6 n बार है ना, तो 6n होने वाला है। 6 + 6 3 बार हो तो 18 तो होता है, 6 3 6 गुणा 3, 6 + 6 4 बार हो तो 24 तो होता है, 6 गुणा 4, ऐसे 6 + 6 n बार होगा तो 6 गुणा n ही तो होगा, तो ये तो 6n हो गया, ये तो प्लस इसमें से मैं 7h कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। क्या बचेगा अंदर? 1 + 2 + 3, ऐसे कितने पद? n-1 पद, प्लस अब यहां देखो h स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, कितने पद?
n माइनस 1 पद। ठीक है, ये मझला ब्रैकेट लिखा हुआ है और ये पद लिखा हुआ है। अब देखो, लिमिट h टेंस टू 0 h 6n तो ज्यों की त्यों प्लस 7h 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 पद लिखाए हैं मैंने कल सूत्र n माइनस 1 अपॉन 2 n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस h स्क्वायर, इसका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये n माइनस 1 पद जो है इसका भी लिखा है मैंने कल n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन में 6 बराबर ये आया लिमिट h टेंस टू 0 h का अंदर गुणाएं कर देता हूं, h का अंदर गुणा कर दिया तो 6nh, ठीक है, प्लस यहां अंदर गुणा कर दिया 7h स्क्वायर, 7h स्क्वायर, और इस ब्रैकेट में से मैं कॉमन लगाता हूं। इस ब्रैकेट में से अगर n कॉमन आ गया तो बाहर यहां n स्क्वायर बनेगा, तो n स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन n अपॉन 2 प्लस h का जब इस h स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एच क्यू, यहां से n कॉमन, यहां से n कॉमन, और एक पहले का n है, 3 n आएंगे तो मतलब n क्यू समझो, वन माइनस 1 अपॉन n, 2 माइनस 1 अपॉन n अपॉन 6, ठीक है। ये अब लिमिट h टेंस टू 0, अब मैं h का मान रखने वाला हूं 2/n, 6n 2/n प्लस 7, h का मान 2/n रख रहा हूं मैं वहां से, तो 4/n स्क्वायर। ये देखो एक मिस्टेक हल्की सी, तनिक सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, कि जब h का मान रख रहे हैं n के पदों में तो h तो अब आएगा ही नहीं, जब h का मान रख देंगे क्या आएगा n, तो आप तो लिमिट n की रख देना। अब यहां थे हम, यहां इस जगह ए रख दिया, इस जगह थे 7 की जगह तो 7 और h की जगह 2/n रखेंगे तो 4/n स्क्वायर। अब ये उतार रहा हूं, ए इतना तो ज्यों की तो लिखूंगा है ना, देखो n स्क्वायर 1 माइनस 1/n/2, सही है, प्लस अब इस वाले पद में रखने वाले हैं ना, तो एच क्यू है ना, एच क्यू, इसकी जगह जब 2/n रखोगे तो 8/n³ बनेगा, 8/n³। अच्छा ये n³ यहां पे आओ, 1 माइनस
1/n 2 माइनस 1/n बटे में 6 बराबर n कट गए भाई, अनंत है ना n, तो ये तो कटना ही चाहिए, ये कट गए। अब आप n टेंस टू इनफिनिट रख दो, यहां तो n है ही नहीं, तो 6 2 12, ये 7 गुणा 4 28 बटे 2 14। अच्छा सुनो, यहां n अनंत रखोगे तुम तो 1 बटे अनंत 0 बन जाए, तो 1 माइनस 0 1 बन गया। अब यहां आओ, 8/6 तो ये रहेगा, और n अनंत रख देते हो आप, यहां अनंत रख दिया n का मान, तो ये तो 0 1 माइनस 0 1, ये 0 2 माइनस 0 2 2 2 से 6 कट गया 3 बार, कुल मिला के 8/3 आ रहा है। 12 और 14 कितने बैठते हैं जाने, 26 प्लस 8/3, देखना कितने बन गए, 6 3 18, 1 3 4 1 7 78 प्लस 8/3 86/3 बनेगा जाने। छियासी बटे 3। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो आंसर गलत आ सकता है, नहीं तो सब कुछ सही है मेथड। ये आपका कौन से नंबर का क्वेश्चन कराया जाने, मैंने तीसरे नंबर का कराया है। अब अगला कराते हैं, देखो दोबारा वीडियो प्ले कर लेना अगर कम समझ में बैठा हो तो। फिक्स मेथड है इसका, कोई खास बड़ा कॉन्सेप्ट काम में नहीं लिया अचानक वाला। ये मैंने तीसरा कराया, अब चौथा कराता हूं। देखो माना I बराबर इंटीग्रेशन A से B है ना, और e की पावर -x dx, a से b e की पावर -x dx, ठीक है। अच्छा यहां a बराबर तो a ही है भाई, और b बराबर b है, और fx बराबर है e की पावर -x, और h बराबर लिमिट h टेंस टू 0, h बराबर b माइनस a अपॉन n, और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। वो जो चार चीज़ लिखा करते हैं वो मैंने लिख दी। अब मैं लिख रहा हूं सूत्र, उसको बोलते हैं, या तो बोलते हैं योगफल की सीमा रूप में, या बोलते हैं प्रथम सिद्धांत से। तब योगफल की सीमा रूप में समाकलन, योगफल की सीमा रूप में समाकलन
या प्रथम सिद्धांत से समाकलन, योगफल की सीमा रूप में समाकलन या प्रथम सिद्धांत से समाकलन। आई बराबर, मैं मात्र अभी तो सूत्र को लिख रहा हूं, लिमिट h टेंस टू 0 h एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1h, ये लिखा हुआ है भाई। अब देखो, लिमिट h टेंस टू 0 h हो गया, एफ ए जो है, ठीक है, x की जगह a रखना है, e की पावर माइनस a प्लस एफ ए प्लस एच, ई की पावर माइनस ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h, ई की पावर माइनस ए प्लस 2h। ऐसे करते करते लास्ट ई की पावर माइनस ए प्लस n माइनस 1h। एफ ए का मान तो ये है, एफ ए प्लस एच का ये है, एफ ए प्लस 2h का ये है, और एफ ए प्लस n माइनस 1h का ये है, ठीक है। अब आगे सुनो, लिमिट h टेंस टू 0 h ई की पावर माइनस ए प्लस ई की पावर माइनस ए और माइनस एच प्लस ई की पावर माइनस ए माइनस 2h, ऐसे ई की पावर माइनस ए माइनस 3h, ऐसे लास्ट वाला ई की पावर माइनस ए और माइनस का n माइनस 1h। अब देखो, ये e की पावर माइनस ए गुणा e की पावर माइनस 2h ऐसे ही तो है, ऐसे ही e की पावर माइनस ए गुणा e की पावर माइनस 3h है। देखो, मैं कॉमन लेने वाला हूं, इसलिए कौन e की पावर माइनस ए को, ये तो e की पावर माइनस है, इसको लिखा जा सकता है e की पावर माइनस ए गुणा e की पावर माइनस एच। प्लस इसको लिखा जा सकता है e की पावर माइनस ए e की पावर माइनस 2h, इसको लिखा जा सकता है e की पावर माइनस ए e की पावर माइनस 3h, ई की पावर माइनस ए ई की पावर माइनस n माइनस 1h। लिमिट h टेंस टू 0 h, क्या कॉमन आएगा, e की पावर माइनस ए, तो 1 प्लस e की पावर माइनस h प्लस ई की पावर माइनस 2h, ई की पावर माइनस 3h प्लस ई की पावर माइनस n माइनस 1h, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 h और e की पावर माइनस है, तो ये जो की तुम
यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। आर होता है जिसका गुणा होकर श्रेणी बन रही होती है। इसमें e की पावर माइनस एच का गुणा करेंगे जब ये वाला पद आएगा, इसमें जब e की पावर माइनस एच का गुणा करेंगे जब ये वाला पद आएगा। ठीक है, इसमें जब e की पावर माइनस एच का गुणा करेंगे जब ये वाला पद आएगा। r किसको बोलेंगे? e की पावर माइनस एच का गुणा करने से जो श्रेणी बनेगी। अच्छा, और ना पता चलता हो कितने का गुणा होता है तो दूसरे नंबर के पद में पहले नंबर का भाग दे दो, गुणोत्तर श्रेणी का आर मालूम पड़ जाता है। इसमें जब इसका भाग देंगे तो e की पावर माइनस एच है इसका आर, आर मतलब सारवनपात। 11वीं क्लास में है ये उतार लिया और ये उतार लिया। गुणोत्तर श्रेणी के n पद हैं, यहीं से स्टार्ट है ना, इसलिए तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का सूत्र लिखाया था मैंने, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 लिखाया है कल। r है e की पावर माइनस एच की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। थोड़े 11वीं क्लास की एक नॉलेज काम हो रहेगी इसमें। लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस से, इसको नहीं लिख रहा हूं मैं, रुको, e की पावर माइनस एन एच माइनस 1 अपॉन में e की पावर माइनस एच माइनस 1। इस h को इसके बटे में लिख सकते हैं भाई, बटे का बटे ऊपर ही माना जाता है। क्या फायदा मिलने वाला है? ये एक बनने वाला है, एक। लिमिट का 11वीं में लिमिट वाला जो चैप्टर है उसका ये सूत्र है। नहीं ध्यान आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं साइड में लिख रहा हूं। ये सूत्र था कि लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर रहा करता है 1। e की पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर रहा करता है 1। तो ये 1 ना हो के माइनस 1 बनेगा। क्यों? e की पावर माइनस एच बटे में माइनस एच होना चाहिए था। तो लो एक स्टेप और से, माइनस का गुणा वाला e की पावर माइनस ए, e की पावर माइनस एन एच माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस का गुणा कर रहा हूं मैं। देखो यहां यूं ये बन गया 1 जो गोलांकित है, माइनस बाहर बचा हुआ माइनस 1। माइनस 1 को ऊपर लिख के और h का मान जमा रहा हूं, बस हो गया खेल। जब h का मान जमा जा रहा है तो n की लिमिट आ जाएगी, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस ए और e की पावर माइनस n, h का मान b माइनस ए अपॉन n है और माइनस 1 और बटे माइनस 1। n से n कट गया, n बचा ही नहीं भाई। तो देखो माइनस तो आ गए, अब लिमिट नहीं लगेगी, n और h बचे ही नहीं ना, इसलिए ये माइनस तो आ गए हैं। e की पावर माइनस है जो कि तो अंदर देखो क्या बचा, e की पावर देखो माइनस का तो b और प्लस का a, माइनस का b और प्लस का a, माइनस 1 बराबर, जब इसका गुणा करोगे अंदर माइनस ई की पावर, घातें जुड़ेंगी घातें, तो माइनस ए माइनस बी प्लस ए, और ये इसका गुणा जब यहां होगा तो माइनस माइनस तो प्लस,
ई की पावर माइनस ए। अंत सुन लो, ए से तो ए कट गया, माइनस का तो ई की पावर माइनस बी और प्लस का ई की पावर माइनस ए। यह आया ई की पावर माइनस ए माइनस ई की पावर माइनस का बी। ठीक है, आराम से वीडियो रिप्ले कर लेना, ट्रिपले कर लेना, फोरले कर लेना, दोबारा से समझ लेना कुल मिला के। ठीक है, एक और क्वेश्चन बच्चा जिसको मुझे करा देना चाहिए, छठवां। हालांकि तीसरा और छठवां एक जैसे हैं, फिर भी अधिक प्रैक्टिस के लिए। सब में एक ही फॉर्मूला काम आया, आप सबको पता है ना। एक मिनट फटकार देता हूँ उसको। दस पॉइंट एक का छठवां क्वेश्चन, लास्ट है इस एक्सरसाइज का। माना आई बराबर इंटीग्रेशन लिमिट है कितनी है, 1 से 3 और फलन है 2x² प्लस 5। तो पहले तो हमें भी 4 चीजें लिखनी है। ए क्या है इसमें, बी क्या है, fx क्या है और h क्या है। तो यहां ए तो है 1, बी 3 और h लिमिट h टेंस टू 0, h बराबर 3 माइनस 1/n लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2/n। a लिख दिया, b लिख दिया और h का मान 2/n है और fx बराबर 2x² प्लस 5। fx का मान 2x² प्लस 5। ठीक है, अब देखो पुनः वो सूत्र लिख रहा हूं, उससे पहले मैं कथन लिखता हूं ना कि योगफल की सीमा रूप में समाकलन या प्रथम सिद्धांत से समाकलन। योगफल की सीमा रूप में समाकलन, योगफल की सीमा रूप में समाकलन या यूं कहें प्रथम सिद्धांत से समाकलन। योगफल की सीमा रूप में समाकलन या यूं कहें प्रथम सिद्धांत से समाकलन। तो क्या आएगा, आई बराबर
लिमिट h टेंस टू 0 h, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 h। अब यहाँ जाओ, एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h एफ ए प्लस 3h प्लस एफ ए प्लस n-1h, ठीक है, ये आया। अब देखो, लिमिट h टेंस टू 0 h एफ ए कितना है 1, एफ 1 प्लस एफ ए प्लस एच, ए तो 1 है ना, तो एफ 1 प्लस एच एफ 1 प्लस 2h एफ 1 प्लस n-1h, ठीक है, आगे नहीं आ गया। अब देखो, लिमिट h टेंस टू 0, ये f के मान रखने वाले हैं अब अपन। f1 का मान यहां से आएंगे, x की जगह 1 रखना है, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5, पहला कौन f1 प्लस, अब आ जाओ f1 प्लस h पे, x की जगह 1 प्लस h रखना है, तो 2 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 5 प्लस f1 प्लस 2h का मान, 1 प्लस 2h का मान 2 1 प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 5 प्लस f1 प्लस n-1h का मान, तो 2 इंटू 1 प्लस n-1h का स्क्वायर प्लस 5। देखो ये तो f1 का मान है ना, ये f1 प्लस h का मान, गड़बड़ हो गई इधर, 2 का गुणा केवल x स्क्वायर में है, 2 का गुणा केवल इसमें है, किसमें 1 प्लस h स्क्वायर में, प्लस 5 अलग से है, ऐसे 2 का गुणा केवल 1 प्लस 2h के स्क्वायर में है, जैसे कि यहाँ किया है, ठीक है। अभी बंद कर देते हैं। अब हमने पहले भी किया था, ध्यान हो तो आपको कैसे किया था, कि हमारा उद्देश्य रहता है सबसे पहले तो ये देखना कि कांस्टेंट टर्म कितनी है बिना h की, तो बिना h की कितनी है, देखो यहाँ 2 ही तो आएगा मात्र, और 5 7 प्लस यहाँ देखो, जब a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे आप तो 1 और इंटू 2 प्लस 5 7, ऐसे इसमें भी 7, कितनी बार n बार। हमें देखना है बिना h के पद, फिर h के पद, और फिर h स्क्वायर के पद। अब आ जाओ h के पदों पे, यहां तो h है नहीं, यहां आ जाओ 2ab के हिसाब से 2h और इंटू 2
4h प्लस 2ab के हिसाब से यहाँ तो 4h और इंटू 2 8h, अगला 12h आएगा। कितने पद? n-1 पद। देखो बिना h का h वाला, अब लिखने वाले हैं अपन h स्क्वायर को। देखियो जरा, यहां आओ, a प्लस बी को होल स्क्वायर से खोलेंगे h स्क्वायर और गुणा 2, तो 2h स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी को होल स्क्वायर से खोलेंगे तो 2 स्क्वायर h स्क्वायर और गुणा 2 प्लस 2 तो है ही है, और 2 स्क्वायर h स्क्वायर। ऐसे ही जब 1 प्लस 3h होता तो 3 स्क्वायर h स्क्वायर गुणा 2, गुणा में 2 कितने के? 3 स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, ये भी कितने? n-1 पद। ठीक, ये आया लिमिट h टेंस टू 0, h 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट n है 7n प्लस 4h 8h 12h ऐसे n-1h। ठीक है, 4h तो कॉमन, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n-1 पद। प्लस 2 कॉमन ले दें और h स्क्वायर अगर कॉमन ले देते हैं तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे n-1 पद ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 h, ये तो 7n प्लस इसको मैं 4h ही रहने दे रहा हूं, और ये n-1 अपॉन 2 प्लस ये 2h स्क्वायर, और ये कितना आएगा? n-1 2n-1 अपॉन 6। ठीक है, इसका तो ये हो गया और इसका ये हो गया। अब तुम्हें ध्यान हो तो h का अंदर गुणा करते हैं और n ब्रैकेट में से कॉमन लेते हैं। देखो लिमिट h टेंस टू 0, h का अंदर गुणा कर रहा हूं तो 7nh प्लस जब h का यहां गुणा कर रहा हूं तो 4h स्क्वायर h का अंदर गुणा कर रहा हूं तो 4 तो h स्क्वायर, और यहां से n कॉमन लिया तो n स्क्वायर, और 1 माइनस 1 अपॉन n अपॉन 2 प्लस h का अंदर गुणा कर दो 2h3, h का अंदर गुणा कर दो 2h3, n यहां से कॉमन और n यहां से कॉमन, n3 1 माइनस 1 अपॉन n और 2 माइनस 1 अपॉन n अपॉन में 6। लिमिट h टेंस टू 0, h ना रख के अब n लिखने वाला हूं, गलत हो गई है। अब h का मान रख देते हैं ना, h का मान रख देंगे, h तो बचेगा ही नहीं इसमें। जब h नहीं बनेगा बचेगा। अच्छा किताब वाला देखो क्या कर देता है, ऐसे भी किया जा सकता है, लो इस सवाल में टेक्निक काम में ले देता हूं।
इस n का इधर गुणा कर दें, एन एच बराबर कितना है 2 है, एन एच बराबर 2 है ना। अरे h बराबर n 2/n, n इधर ले जाओ, एन एच बराबर 2, तो यहीं रख देते हैं वो मान अक्सर क्या भाई ये एन एच का स्क्वायर है, ये एन एच का क्यू है, तो एन एच की जगह 2 रख दो और चाहो तो h का मान रख दो आप, n टेंस टू द इनफिनिट 7n, h का मान 2/n प्लस 4 ये 4/n स्क्वायर इंटू में n स्क्वायर 1 माइनस 1/n अपॉन 2 प्लस 2 और गुणा में एच क्यू, 2 और गुणा में कितना एच क्यू, एच पे क्यू कितना, ठीक है 2/n रखेंगे तो 8/n क्यू, n क्यू 1 माइनस 1/n 2 माइनस 1/n, n क्यू से n क्यू, n स्क्वायर से n स्क्वायर और n से n, सात 2 14, 4 चौका 16/2 8 प्लस बटे 6 रह गया भाई, है ना। ये तो 0 हो जाएगा 1/n, n अनंत रखते हैं जब, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2, 2 3 6, 16/3 आया कुल मिला के। पहला वाला भी ये था क्या जाने, ये आया 22 प्लस 16/3, 22 से 66 और 16 82 बैठे जाने, 82/3। तो यूं करके आपके 10.1 के लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए। एक आध उदाहरण है और इसमें एक आध जो भी महत्वपूर्ण सूत्र अलग से लिख रहे हैं वैसे मैंने लिखा दिए, इनको आप याद कर लेना, उदाहरणों को करके देख लेना, ठीक है। मिटाऊं ये, दोबारा चला के देख लेना, वापस से फिर समझ लेना एक बार और। वैसे हालांकि हर सवाल एक ही तरीके से हुआ है, हर सवाल। दस पॉइंट 2 की अगर बात करें, ठीक है, सरल ज़्यादा ये 10.2 तो लगभग पुराने क्वेश्चन 90 चैप्टर के ही क्वेश्चन वापस से रिपीट हुए हैं, बस उनमें वो लिमिट लगाना सिखा रहा है। योगफल की सीमा रूप में करना है तो इस तरह से पूरा करना है, और वैसे अगर सवाल आ जाए तो सरल रहेगा। लिमिट वाले क्वेश्चन, निश्चित समाकलन, देखो यदि i बराबर a से b f(x) dx हो, ठीक है, हालांकि आपको आते हैं ये पहले से फिजिक्स वगैरह में आ गए हैं, ये एक्सरसाइज सरल ही है बिल्कुल। i बराबर a से b f(x) dx आ जाता है, और आपने f(x) का समाकलन करेंगे तो कोई दूसरा फलन नहीं तो आएगा। जैसे x स्क्वायर है तो इसका समाकलन कितना आएगा, x³ 3। ऐसे f(x) का फलन समाकलन कोई और फलन आएगा, मान लो 5x आ गया,
ये लिमिट कैसे बन जाया करेगी, यूं a से b, एफ एक्स का समाकलन फाइव एक्स और लिमिट a से b। फिर क्या किया करना, पहले तो अपर लिमिट रखा करना और आराम से बड़ा ब्रैकेट लगाना खूब। x की जगह क्या रखा करना, ये वाली संख्या माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया मैंने। अब x की जगह ये वाली संख्या 5a, ठीक है। ये संख्यात्मक मान होगा, ये संख्यात्मक मान होगा, आलो के फटाक से आ जाया करेगा। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, माना i बराबर आपको दे रखा है π/4 से π/2, लिमिट दी है π/4 से π/2 और 1/1 - cos 2x dx। हम 10.2 में प्रवेश कर गए वही है ना, तो 1/1 - cos 2x dx। ये 1 - cos 2x का तो हमें पहले से रटा पड़ा है, 2 cos स्क्वायर x होता है। तो π/4 से π/2 1/, में 2 cos स्क्वायर x dx। 1/2 तो बाहर, π/4 से π/2, 1/2 बाहर ले दिया। 1/cos स्क्वायर क्या बन गया, sec स्क्वायर x dx। तो 1/2 sec स्क्वायर x का समाकलन कितना होगा, 10x। अभी तो मैंने इसको यूं मेहनत कर करके ऐसे प्रारूप में पहुंचाया जिसका हमसे समाकलन हो जाए। sec स्क्वायर का क्या आ जाएगा समाकलन, 10x। मैंने कि जैसे ही समाकलन हो जाए इस तरह की लिमिट कैसे लिख देंगे, ऐसे ऐसे लिख देंगे, ऐसे यूं π/4 से π/2, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मिस्टेक्स हो रही है भाई, क्या दिक्कत है, π/2 ही है क्या लिमिट, लिमिट तो इतनी है। 1 - cos 2x है ना, दिमाग जाने कहा है, 2 cos स्क्वायर x नहीं होता, 2 cosec, सॉरी 2 sin स्क्वायर x होता है। तभी तो कह रहा मैं, दिक्कत यूं महसूस हुई मुझे, 10 π/2 लिखता तो अनंत आता, अनंत कोई होता ही नहीं, ये होता है 2 sin स्क्वायर x। तो ये बनता cosec स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर x का होता है, cosec स्क्वायर x का -k cot x, -k cot x। माइनस तो मैं बाहर ले लेता हूं, ये ले लिया, cot में रख रहे हैं पहले तो π/2 और -cot π/4, तो -1/2 cot 90 तो 0 और -cot π/4 1, कुल मिला के 1/2। तो कुछ इस तरीके के सवाल आएंगे, कल करेंगे अपन, है ना। 10.2 छोटी है, कल में हो जाएगी आपसे, ठीक है कि नहीं है। यदि, अरे हल गया पूरा, पिछला भी देखता रहो। ये 11वीं में हम एडमिशन के चक्कर में घूम रहे थे, इसलिए बच्चों से अरे मिल नहीं पाए, ठीक है।
अब हम वापस से सभी बच्चों के पास संपर्क वापस से करना स्टार्ट कर देंगे। सभी का काम कंप्लीट मिलना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक बात है।